हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। मेरे साथ इस मज़ेदार क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है और पूरे जज्बे, जोश और जुनून के साथ लगे हुए हो, मज़ेदार तरीके से पढ़ते जा रहे हो। जर्नी अपनी आगे बढ़ती जा रही है और आगे बढ़ते बढ़ते फाइनली न्यूरल चैप्टर के ऑलमोस्ट एंड पे पहुंच चुकी है। इस वाले लेक्चर के अंदर बेटा हम लोगों को आई करना है, आँख करनी है। अगर थोड़ा सा याद करो, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर आपने सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा और आपको बताया मैंने अलग टाइप के सेंस ऑर्गन्स। हमारे पास बेसिकली 5 टाइप के सेंस ऑर्गन्स हैं। इन 5 टाइप के सेंस ऑर्गन्स में से टंग के बारे में तो आप डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो कि टेस्ट बर्ड्स कैसे होते हैं। स्किन के बारे में कोई खास बात हमारे एनसीईआरटी में नहीं होती। बचते आपके पास नोज, आपके पास बचते ईयर एंड आई। नोज के अंदर एक मेम्ब्रेन है, श्नाइडेरियन मेम्ब्रेन, और उसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारे सिलेबस में डिस्कस नहीं है। तो करना क्या है क्या हमारे सिलेबस में 2 बातें, वन इज आई एंड अनदर इज ईयर। इन दोनों चीज़ों का मेंशन आपके सिलेबस में अच्छे से दिया हुआ है, तो इन दोनों चीज़ को अपन लोग करेंगे, फिनिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये लेक्चर की कहानी पूरी की पूरी चीज़ हम लोग 2 जगह से हमेशा की तरह जैसे करते आए हैं, एक हमारा एनसीईआरटी और दूसरा हमारे नोट्स। इन दोनों जगह से अरेंजमेंट में सही तरीके से करेंगे तो आई से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है बेटा उनको आप सॉल्व कर पाओगे, समझ पाओगे और वो आपका टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो आओ करते हैं स्टार्ट। आई है कहाँ, आंखें हमें कहाँ मिलती है, ये वाला अपने पास क्वेश्चन है। मेजॉरिटी ऑफ दिस चैप्टर में मैंने तुम्हें ये वाला एप्लीकेशन को खोल के मैंने बहुत बार बहुत दफ़ा दिखाया है। आप यहाँ देखो इस स्कल के अंदर, क्या आपको ये खोखली जगह मिल रही है? ये पूरी की पूरी खोखली जगह, ये बेटा पूरा का पूरा अपने पास आई के लिए सॉकेट है। जैसे जॉ के अंदर सॉकेट्स मिलते हैं ना, वैसे ही आई के अंदर आपको सॉकेट्स मिल सकते हैं। आप देख रहे हो किस तरीके से। इस सॉकेट के बैक साइड जाओ तो यहाँ पे छोटे छोटे छेद है, इन छेदों के थ्रू वो नर्व्स और जो आपके पास ब्लड वेसल्स होते हैं आई में एंटर करते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली ये सॉकेट को अगर हम समझे तो ये सॉकेट वो जगह है जहाँ पे बसी हुई है, जहाँ पे बैठी हुई है हमारी आंख। और आप एग्जैक्टली इसको इस तरीके से देख सकते हो। आप यहाँ पे आंख को देखो तो आपके पास क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही है। आपको आंख यहाँ दिखाई दे रही है, प्लस इसके साथ कुछ पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। क्या है ये है लैक्रिमल ग्लैंड। और लैक्रिमल ग्लैंड क्या रिलीज करता है? टीयर्स। आंसू आते हैं ना यहाँ से। यहाँ पे क्या है? यहाँ पर भी लैक्रिमल ग्लैंड ही है। आंसू यानी एक यहाँ से एक ऊपर वाले एरिया से आते हैं। हमें आंसू क्यों आते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो बेटा क्या जब हम रोए नहीं तब भी आंसू आते हैं? बिल्कुल तुम कहोगे सर हंसते वक्त भी तो आंसू आते हैं। मैं तो एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ। इन लैक्रिमल ग्लैंड्स का रोने या हंसने वक्त ही सिर्फ आंसू निकालने का काम है कि कोई और काम भी है? आपको समझाता हूँ इस बात को। ये समझो कि हमारी आंखें हम लोग ब्लिंक किया खोला इस तरीके से ब्लिंक ब्लिंक करते रहते हैं। क्यों करते हैं ब्लिंक? जब हम किसी भी चीज़ को रेगुलर देखते हैं, जैसे अभी मैं स्क्रीन को देख रहा हूँ, जैसे अभी आप लोग स्क्रीन को देख रहे हैं, तो इस टाइम ना आंखों के ऊपर ना इस तरीके से लाइट पड़ रही है। और ये लाइट पड़ने की वजह से क्या होता है, आंखों के ऊपर स्ट्रेस बढ़ता है। आप बाहर चले गए, बाहर घूमने फिरने गए और रियलाइज़ किया कि भैया कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? आंखों के अंदर डस्ट पड़ रही है, हवा लग रही है। तो ये डस्ट आंखों में सेटल ना हो जाए, जहाँ पर है वहाँ सेटल ना हो जाए, तो ये हमारी ये होती है ना, ये आईलिड्स। ये आईलिड्स क्या काम करती है? ये एक वाइपर का काम करती है, पोंछ देती है। फिर एक तुम बात देखना, आप लोग गाड़ी जब भी चलाएंगे, इसकी तो आंखें बड़ी खतरनाक चल रही हैं। होए 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 कितना डरावना लग रहा है। इसको ऐसे ही रहने देते, बढ़िया स्क्रीन चल रही है, देखते रहो, सुनते रहो। तो यहाँ यार ये तो बड़ा ही खतरनाक लग रहा है यार। ओहो, खतरनाक स्माइल को थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं। और जानी कैसे हो? हाँ, बढ़िया लग रहा है। तो इन आंखों की बात हो रही थी और इन आईलिड्स की बात हो रही थी, और आईलिड से बात पहुंचे वाइपर, और वाइपर से पहुंचे हम गाड़ी के पास। आप एक गाड़ी की कहानी सोचिए कि आपकी गाड़ी है, उसके ऊपर ना गंदगी लग चुकी है विंड स्क्रीन पे, जो सामने वाला शीशा है, विंड स्क्रीन जिसको कहते हैं, उस पे। तो उसके ऊपर ना तुम क्या करते हो, बिना पानी डाले ना पोंछने की कोशिश करते हो, तो सब कुछ मलीद सा हो जाएगा ना, सब कुछ फैल जाएगा। आपको पानी डालना पड़ेगा, तब जाके पूरी की पूरी गाड़ी जो होगी वो साफ सफाई होगी, वहाँ पे वो क्लियर आउट होगी। ये स्टेटमेंट अपने को समझ आता है? इतना बात क्लियर होती है। उसी तरीके से यहाँ पे आपको ये वाली बात समझनी है कि जब हम बात करते हैं आंखों की, तो ये लैक्रिमल ग्लैंड्स क्या करते हैं? ये लैक्रिमल ग्लैंड जो यहाँ पर पड़े हैं, ये पानी प्रोड्यूस करते हैं और आंखों के ऊपर पानी की एक फिल्म बनाते हैं, एक पतली सी लेयर बनाते हैं। और जब ये वाइपर की तरह ये आईलिड्स बंद होती है, तो पूरा का पूरा साफ हो जाता है। जब इसकी बात करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए, इंटेगुमेंटरी सिस्टम को डाला जाता है और यहाँ पे ये आँख आ गई।
यानी ये पोर्शन जो है ये पूरा का पूरा स्किन का है। अगर आप स्किन के पोर्शन की बात करें तो ये इस तरीके से स्किन लगी हुई है, आप देख पा रहे हैं। अब बढ़िया दिखाई दे रहा है कि आदमी को अगर इसकी स्किन हटा दी जाए तो आदमी तो पहले तो नॉर्मल दिखेगा इस तरीके से, लेकिन अगर इसकी स्किन हटा दी जाए तो ये आदमी कितना डरावना दिखता है, हिसाब लगा सकते हो। इस तरीके से ये टोटल का टोटल अरेंजमेंट है। अब ये अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, इज इट वेरी वेरी क्लियर? दिस इज द कंप्लीट आई दैट वी सी। बेटा आंख के अंदर हम देखते हैं तो हमें ये वाइट वाला पोर्शन दिखाई देता है, और इस वाइट वाले पोर्शन को देखे तो पूरा इसको इस तरीके से करो, इसको हटाओ, और आप पूरी की पूरी आंख को मल्टीपल सिलेक्शन करके और पूरी की पूरी आंख को आप कर लीजिए आइसोलेट। दिस इज द कंप्लीट आई। आपको इस आंख के अंदर आप कुछ पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये आंख जब आप देखते हैं तो बेटा देखने में ये वाइट वाला पोर्शन जिसको जस्ट अभी ग्रीन किया ना, ये पोर्शन देखो, ये आपको इस मरूनिश रीजन में जो अभी सामने ब्लैक रीजन दिखाई दे रहा है इसमें नहीं दिखाई दे रहा, बट इसके अलावा आपको हर जगह दिखाई दे रहा है। एक पीछे से छोटे से एरिया से गायब है, बाकी आपको हर जगह ये वाइट वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है। जो अभी आपको यहाँ पे दिखाया है ये वाला पोर्शन, इसको हम क्या करते हैं, आई लेवल्स। इस आंख की बात करते हैं। आंख में जो ये वाली चीज़ सेलेक्ट करी है, ये वाली चीज़ जो बीच वाली चीज़ है, इसको कॉर्निया कहते हैं। और कॉर्निया के बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है, कॉर्निया नहीं दिखाई दिया ना, समझाऊंगा थोड़ी देर में। ये वाला स्ट्रक्चर अपनी लेफ्ट अपर कॉर्नर पे देखते रहिएगा। ये है आइरिस। आइरिस को हाइड किया तो पूरी आंख चली गई, वापस अंडू करना पड़ेगा। ये पूरी की पूरी ये इस तरीके से आंख है। कैसे आइरिस, क्या है कॉर्निया, ये सब तो बातें हम आंख के स्ट्रक्चर के अंदर डिटेल में इसके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। कुछ दिखाई दे रहा है अपने को? कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ये ऐसे काम नहीं चलने वाला है। तो यहाँ से एक बार देखते हैं आंख के अंदर कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कभी कभार क्या होता है, इस एप्लीकेशन के अंदर आप ऑर्गन के अंदर घुस जाते हो और आपको ऑर्गन के अंदर की कहानियाँ दिखाई देती है। जैसे पता कैसे दिखाई देता है, ये तो देखो ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ थोड़ा सा, बट मजा आएगा। यहाँ पे दिल है, इस वाले रीजन को गायब कर दिया, यहाँ से गायब कर दिया। ये अपने को लेफ्ट वाला हटाया था, क्या राइट वाला है? ट्राई का स्पिड बॉल है तो लेफ्ट मिलेगा राइट मिलेगा, बोलो जल्दी। दो दोस्त, दो मतलब बाई मतलब दोस्त, और दोस्त है मित्र, मित्र से एल लेफ्ट, तो ये राइट। घुस जाओ इसके अंदर। ये अब हम कहाँ पहुँच चुके हैं? ये अपन वेंट्रिकल के अंदर पहुँच चुके हैं। ये अपन वेंट्रिकल में पहुँच चुके हैं। ये अपने को कॉर्डेट एंटेना दिखाई दे रहे थे, ये वॉल्व के अंदर चले गए और चारों तरफ देख रहे हैं, ये हमें दिखाई दे रहा है। यानी आप ऑर्गन के अंदर अगर स्लीप में देखोगे ना, ऑर्गन अंदर से ऐसे दिखाई देगा। अगर समझ लो कि आप वेंट्रिकल के अंदर बैठे होते, आप इतने छोटे होते तो आपको ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये सेमिल्यूनर वॉल दिखाई दे रहा है। आप सेमिल्यूनर वॉल के अंदर चले जाइए, और सेमिल्यूनर वॉल के अंदर जाओगे तो अब दूर से देखें तो चलो हार्ट से बाहर आ गए। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये एप्लीकेशन बहुत मस्त है। अब जब MBBS में चल जाओगे ना तो इस एप्लीकेशन से ज़रूर पढ़ना, एप्लीकेशन बहुत कुछ सिखाती है। दिस इज हार्ट। हार्ट का अपने को क्या करना, हम लोग तो वापस क्या देख रहे हैं, हार्ट हटाते हैं, हम लोग नर्वस सिस्टम ऑब्जर्व करें। तो नर्वस सिस्टम ऑब्जर्व करते करते ये भैया आंखें हैं जिनकी स्टडी अपने को करनी है, तो अपनी मस्त आंखों की स्टडी करते हैं। ठीक है, आंखों की स्टडी करते करते ना यहाँ पे एनाटॉमी की बात करी जाती है। अरे नहीं, जो बात जहाँ से शुरू करी थी ना वही समझाता। हम थोड़ा ऑफ ट्रैक हो गए, बट मजे करो। लोकेशन कहाँ है आंखें? आंखें ना बेटा, हम कहते हैं हमारा जो स्कल है ना उसमें गड्ढे हैं, दिखाई थे ना वो गड्ढे जहाँ पे आंखें फंसी हुई, उन गड्ढों को हम लोग ऑर्बिट्स कहते हैं। यानी उन गड्ढों यानी सॉकेट्स को जो स्कल के अंदर है, जिसके अंदर आंखें हैं, उन गड्ढों को हम लोग क्या टर्म करते हैं, ऑर्बिट्स। उसके अंदर आंखें। अब आंखें जहाँ है ये तो मालूम लग गया, लेकिन आंखें हैं कैसे, स्ट्रक्चर कैसा है? आंखों काटेंगे तो क्या दिखाई देगा? सबसे पहली बात, आंख एक कंप्लीटली 3D गोल गोल बॉल की तरह है। ये बात तो आप अच्छे से समझ चुके हो। तो मैंने बॉल लिया इस तरीके से, इस आंख को लिया, आइसोलेट किया इस तरीके से, इसको हाइड किया, और इस आंख को पकड़ा और बाजू में से ना इस तरीके से साइड में किया और ऐसे काट डाला। मैंने क्या किया, आंख को ना इस तरीके से बाजू से इस तरीके से, मतलब ऐसे काट डाला। और जब मैंने आंखों को इस तरीके से काट डाला तो काटने के बाद मुझे क्या महसूस हुआ, यानी मैं आंख को एक सेकंड रुको, कट करने का तरीका देखते हैं, शायद यहाँ पे कट करने का अपने को तरीका आ जाए। आंखों को इस तरीके से, ये एप्लीकेशन में अलाउड नहीं,
आंखों को इसलिए ऊपर से लेकर नीचे तक, मतलब इस तरीके से हम लोग ऊपर से लेकर नीचे तक, मतलब मैं यहाँ से एक चाकू लेता हूँ और कट कर देता हूँ। कट कर दूंगा तो आंख ना अपने को इस तरीके से दिखाई देगी, खोखला एरिया दिखाई देगा, ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो बेसिकली यहाँ दिखाई दे रहा है। सिंपल सी बात। इस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते वक्त हमें ना कुछ चीज़ें मेन दिखाई देती हैं। सबसे पहले ये जो लेबल्ड एनसीईआरटी के डायग्राम में मेन चीज़ें, इनको समझ लेते हैं, बाकी कहानी बाद में करते रहेंगे। तो ये डायग्राम अपन एनसीईआरटी से देखते हैं, ये अपने को मेन चीज़ है। आंख के अंदर आप ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको अपन लेंस कहते हैं। ये लेंस हम लोग देखते हैं। लेंस एक अगला हिस्सा है और लेंस के बैक साइड हिस्सा है। इस पूरी की पूरी आई जो है, ये इसको पूरा का पूरा आई बॉल कह सकते हैं क्योंकि बॉल शेप में है, ठीक है। लेंस से आगे ये एक पूरा का पूरा हिस्सा है और इस हिस्से में ना फ्लूइड भरा हुआ है। इस हिस्से में यहाँ पे कंप्लीटली फ्लूइड भरा हुआ है और इस फ्लूइड को अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करें तो इसका नाम दिया हुआ है एक्वस ह्यूमर। यहाँ पे इस फ्लूइड को जो भरा होता है AQUEOUS HUMOUR, ह्यूमर का मतलब होता है लिक्विड, फ्लूइड, एनीथिंग जो बह रहा है, ह्यूमर कह देते हैं उसको, एक्वस ह्यूमर। यहाँ पे एक्वस चेंबर है, चेंबर यानी इस खोखले एरिया के अंदर लिक्विड भरा हुआ एक्वस, और पीछे विट्रियस चेंबर है और यहाँ पे विट्रियस HUMOUR, यहाँ पे विट्रियस ह्यूमर भरा हुआ। ये दो अलग अलग टाइप के लिक्विड्स हैं जो लेंस के अगले वाले हिस्से में और लेंस के बैक साइड वाले हिस्से में भरे पड़े। समझ गए इतना? ये अपने पास लेंस, ओके। और इसके अलावा अपने को क्या क्या दे रखा है, लेट्स सी। एक्वस ह्यूमर, आपको विट्रियस ह्यूमर समझ आ गया, इसको इरेज करो, देखो आगे। लेंस क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझनी शुरू करनी है, आंख की लेयर्स, परत। लेयर्स के नाम पे बेटा आपको ये सबसे पीछे एक ये वाली लेयर दिखाई दे रही है, राइट। इस लेयर को नाम दिया गया स्क्लेरा। क्या नाम दिया गया? स्क्लेरा। सबसे पीछे एक लेयर। इस लेयर के बाद एक सेकंड लेयर यहाँ पे अपने को दिखाई दे रही है, आप दिख रहे हो, ये जो इस तरीके से कलर्ड आपके रूप में दिख रही है सेकंड लेयर। इस लेयर को नाम दिया गया कोरोइड। और कोरोइड के अंदर आपको एक लाल कलर की, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाल कलर की लेयर दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं रेटिना, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने क्वेश्चन समझा कि आंख को काटा और काटने पे अपने को रियलाइज हुआ कि ये 3 लेयर्स आंखों में मिलती है, 3 लेयर्स आंखों में मिलती है। तो साइंटिस्ट का सबसे पहला क्वेश्चन स्क्लेरा को देखो इस स्क्लेरा को कि ये आंख के पीछे से शुरू हो रहा है, बोलो बिल्कुल ठीक हो रहा है। क्या ये आंख के आगे चलते चलते ये पूरी आंख के आगे तक है या आंख के जैसे पीछे से शुरू हो रहा है और यहाँ तक चल रहा है क्या, या यहीं खत्म हो गया? क्यों बता रहा हूँ ऐसा? देखो रेटिना यहाँ से शुरू हुआ और यहीं खत्म हो गया, तो इतनी रेंज में रेटिना है। रेटिना अपने को इस इलाके में नहीं मिल रहा है, लेकिन स्क्लेरा कैसे है? क्या स्क्लेरा आगे भी है? स्क्लेरा ना बेटा व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर है, जो अपने को आंखों में ये व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिखाई देना, यस। जब इस व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर को अपन देखते हैं यहाँ पर, तो ये जो पूरा का पूरा व्हाइट कलर दिखता है यहाँ पर, लेकिन बीच में आपको गोल गोल, बीच में ये आपको ये भी तो गोल गोल, इस एरिया में आपको व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा ना, नहीं विजिबल है ना। इसका रीजन मालूम क्या है बेटा? इस एरिया में जहाँ व्हाइट नहीं है, यहाँ पे इसके सबसे ऊपर वाली परत, यहाँ पे स्क्लेरा प्रेजेंट है। स्क्लेरा ये भी है और ऊपर भी है, लेकिन इस एरिया में ट्रांसपेरेंट फॉर्म के अंदर है। कैसे है? ट्रांसपेरेंट फॉर्म में। मैं कहूँगा यहाँ पे स्क्लेरा पड़ा है बट वो ट्रांसपेरेंट है। तो अपने को जो ये आंखों में ये गोल गोल काला काला दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर भी स्क्लेरा है बट वो ट्रांसपेरेंट फॉर्म में। और उस स्क्लेरा को हम लोग यहाँ पे टर्म करते हैं कॉर्निया। यानी स्क्लेरा पीछे से शुरू हुआ और आंख के अगले हिस्से में यहाँ पे एक पतली सी लेयर, ट्रांसपेरेंट सी लेयर बन गई, जिसको अपन ने टर्म कर दिया कॉर्निया। बोलो क्लियर हुआ? पकड़ है? ओके। नेक्स्ट देखते हैं कोरोइड। कोरोइड यहाँ से शुरू हुई, चलती गई चल रही है, और यहाँ पे कोरोइड ने ये स्ट्रक्चर बना डाला। क्या बना रहा? ये स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर का नाम दिया सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी ने यहाँ से एक्सटेंड करके एक और स्ट्रक्चर बनाया जो कोरोइड की ही एक्सटेंशन है, जिसको अपन ने टर्म किया आइरिस, और बस यहाँ खत्म हो गया। यानी स्क्लेरा पीछे से शुरू होते हुए पूरी की पूरी आंख को, सिर्फ इस पॉइंट पे नहीं है, पूरी की पूरी आंख पे। किस पॉइंट में नहीं है? ये वाला पॉइंट। और ये वाला कौन सा पॉइंट है? आप अगर अच्छे से यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो ये वाला पॉइंट जो खोखला एरिया, इस एरिया से जहाँ से ब्लड वेसल आते जाते हैं और जहाँ से ऑप्टिक नर्व निकलती है, इस एरिया में जो है वो स्क्लेरा
नहीं है, बट पूरी की पूरी आंख में है। और जो ये काले काला वाला पोर्शन जो अपने को आगे दिखाई दे रहा है, इस एरिया में भी स्क्लेरा है, लेकिन इस एरिया की जो स्क्लेरा है वो कैसी सी हो चुकी है, वो ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। बट अगर हम बात करते हैं आइरिस की, तो आइरिस नहीं, इसकी कोरॉइड की बात करते हैं, तो कोरॉइड आगे जाता है, आगे जाके मॉडिफाई होता है सीलियरी बॉडी में, बट है तो कोरॉइड, और सीलियरी बॉडी से एक्सटेंशन निकलती है जिसको अपन टर्म करते हैं आइरिस। ठीक, और आइरिस इतने से इतने एरिया तक नहीं है। ये जो खोखला एरिया है जहां पे आइरिस एब्सेंट है, दिस ओपन स्पेस इज टर्म्ड एज प्यूपिल। क्या कहते हैं? प्यूपिल। यहां पे देखो, अगर मैं इस एरिया में कहूंगा, इस एरिया में मैं आपको ड्रॉ करके बोलता हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा। मैं पहले ब्लू कलर से कॉर्निया बनाऊंगा, मैं कहूंगा कॉर्निया, इस पूरे के पूरे एरिया में कॉर्निया होगा कि नहीं होगा? तो तुम कहोगे यस सर होगा, इस पूरे के पूरे एरिया में कॉर्निया, लेकिन वो कैसा है? ट्रांसपेरेंट है। डन, बात क्लियर। नेक्स्ट मेरा तुम लोगों से ये क्वेश्चन होगा कि अगर इस एरिया के अंदर मुझे देखना है कि क्या आइरिस होगा कि नहीं होगा, तो मैं जब साइड से देखा तो मुझे 2D डायग्राम दिखाई दिया, लेकिन जब मैं सामने से देखता हूँ ना तो मुझे कैसा दिखाई देता है? ये आइरिस यहाँ इतने एरिया में नहीं है, यानी आइरिस की आउटर आउटलाइनिंग यहाँ से लेकर आइरिस यहाँ तक है, यानी दिस एरिया इज आइरिस। क्लियर? कैसे? ये जो आइरिस है ना, ये वाला, ये आइरिस जिसको मैं रेड कलर से दिखा दूंगा तो आपको बेहतर समझ आएगा। ये वाला आइरिस, अगर आप सोचो एक ऐसी चीज है, मेरे ये दो हाथ है, ये आपको साइड में से ऐसे दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं इनको पूरा का पूरा सर्कुलर में चला दूं, इन दोनों हाथों को इस तरीके से पूरा का पूरा सर्कल में चला, मतलब इस तरीके से गोल घुमा दूं, तो एक 3D सर्कल बन जाएगा ना। यहाँ पे देखो कैसे ही बन गया। और मैंने कहा था जिस पॉइंट पे आइरिस नहीं होता, जिस पॉइंट पे यहाँ आइरिस नहीं होता, वो पॉइंट क्या होता है? प्यूपिल। तो इसी में तो जो ये वाला हिस्सा है जो आपको ये दिखाई दे रहा है, दिस टू दिस एरिया इज व्हाट वी कॉल एज प्यूपिल। क्लियर? पक्का? और यहाँ पे ये वाला एरिया स्क्लेरा का है, और बेटा स्क्लेरा के जस्ट पीछे ये एरिया स्क्लेरा के जस्ट पीछे आपको क्या मिल जाएगा? इस वाले एरिया में आइरिस की पीछे वाली चीज सीलियरी बॉडी। देखो यहाँ पे स्क्लेरा मिल रहा है, और स्क्लेरा के जस्ट पीछे ये वाली बॉडी मिलनी चाहिए ना, सीलियरी बॉडी। कहानी क्लियर हो गई? ये ऐसा चल रहा है। पक्का है? तो हम लोगों को आइरिस समझ आ गया, प्यूपिल समझ आ गया, एक्वस चेंबर, कॉर्निया, सीलियरी बॉडी सब समझ आ गया, स्क्लेरा, कोरोइड सब समझ आ गया, विट्रस चेंबर सब। तीसरी लेयर, सबसे अंदर वाली लेयर होती है रेटिना। कौन सी लेयर होती है? रेटिना। और रेटिना एक ऐसी लेयर है जो लेयर रिस्पॉन्सिबल है इमेज बनाने में। किस चीज़ को बनाने में? इमेज बनाने में। जब हम आंखों को ऑब्जर्व करते हैं ना बेटा, तो आंखों में इमेज बनती है। तो इमेज कहाँ पर बनती है? इस रेटिना के ऊपर बनती है। तो लाइट जो होती है वो कैसे आती है? अगर मैं आपको इस तरीके से समझाऊं, लाइट है वो बाहर से आई है, बाहर से आने के बाद कॉर्निया से थोड़ी सी कन्वर्ज हो जाती है, और बाकी कन्वर्जेंस लेंस करता है और लाइट को यहाँ पे कन्वर्ज कर देता है इस कॉर्निया पे। जब लाइट यहाँ पे कॉर्निया पे कन्वर्ज होती है तो यहाँ पे आपके पास सेंसेशन कुछ डेवलप होती है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पिछले वाले लेक्चर में हमने एक चीज करी थी। क्या किया था? मैंने आपको बोला था आई विजुअल सेंसेशन है, और क्या होता है वहां पे? फोटो रिसेप्टर सेल्स। क्या होते हैं? फोटो रिसेप्टर सेल्स। तो अब मैं आपको कहूंगा, ध्यान से मेरी बात देखते रहिए बेटा, आपको ना पैटर्न समझ आना चाहिए। पैटर्न समझ आ गया, कंसेप्ट तो अपने आप आ जाता है। पैटर्न क्या है कि हमारे पास ना स्टिमुलस, हर ऑर्गन, सेंस ऑर्गन के लिए एक स्टिमुलस चाहिए होता है, तो यहाँ पर भी कोई स्टिमुलस होगा। स्टिमुलस के नाम पे यहाँ पर है लाइट। और बेटा स्टिमुलस से क्या शुरू होता है? नर्व इम्पल्स। ये सुनो, तो जब लाइट पड़ती है तो उससे नर्व इम्पल्स शुरू होना चाहिए। तो जब लाइट आती है ना, इस तरीके से हम कहते हैं लाइट फॉल ऑन फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट इन रेटिना। ये जो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं ये रेटिना में, इस वजह से क्या होता है? स्ट्रक्चर, लाइट पड़ती है तो स्ट्रक्चर ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स चेंज, यानी लाइट पड़ने से उन सेल्स का स्ट्रक्चर ही बदल जाता है।
और जब स्ट्रक्चर बदलता है तो यहाँ पे डी, यहाँ पे सीधा ऐसे लिखेंगे नर्व इम्पल्स जेनरेटेड। क्या होती है? नर्व इम्पल्स जेनरेट हो जाती है। यानी लाइट फोटोरिसेप्टर सेल्स के ऊपर पड़ी, फोटोरिसेप्टर सेल्स का स्ट्रक्चर चेंज हुआ और नर्व इम्पल्स जेनरेटेड। तो क्या देखो कि यहाँ से ये वाली बात मैच हो रही है कि नहीं हो रही? समझ पा रहे? तो ये सब कहाँ हो रहा है? ये सारी की सारी कहानी इज हैपनिंग ऑन द रेटिना। इसीलिए ये पूरा का पूरा जुगाड़ ऐसा होता है कि आंखें बाहर से कॉर्निया को रखती हैं कि जो थोड़ी सी लाइट कन्वर्ज करेगा, कॉर्निया के बाद लेंस जो होगा बाकी लाइट कन्वर्ज करेगा और कन्वर्ज करने के बाद रेटिना पे फॉल होगी। जब लाइट रेटिना के ऊपर फॉल होगी तो लाइट रेटिना में फॉल करने के बाद फोटो रिसेप्टर सेल्स के ऊपर गिरेगी। फोटो रिसेप्टर सेल्स के ऊपर जब लाइट गिरेगी तो फोटो रिसेप्टर सेल्स नर्व इम्पल्स जनरेट करेंगे और यहाँ पे जो ऑप्टिक नर्व जा रही है, ये ऑप्टिक नर्व कहाँ जाएगी? ब्रेन के अंदर जाएगी, ब्रेन में जाएगी। ठीक, ध्यान से देखो। इधर हम देखते हैं कि इधर एक आंख, इधर दूसरी आंख, और यहाँ से एक ऑप्टिक नर्व निकल रही है और इधर से एक ऑप्टिक नर्व निकल रही है। ब्रेन में जानी चाहिए ना। तो ब्रेन में जाने से पहले ये ऑप्टिक नर्व इस तरीके से एक्स शेप स्ट्रक्चर बनाती है। क्या कहते हैं इसको? जस्ट बिफोर द हाइपोथैलेमस, ऑप्टिक कायास्मा। पढ़ाया था नहीं? और ये ब्रेन के अलग अलग हेमिस्फेयर्स में जाके वहां पे क्या काम करेगी? परसेप्शन। बेसिकली ये पीछे जाएगी। एग्जैक्टली कैसे जाती है? द sense of image within brain is made within occipital lobe of cerebrum। ये पीछे वाली जो बोन होती है, ऑसिपिटल बोन, उसके पीछे वाला जो आपके पास उसके अंदर सेरेब्रम का जो लेयर होगा, ऑसिपिटल लोब होगा, उस ऑसिपिटल लोब के अंदर आपके पास सेंस ऑफ इमेज बनती है। यानी हम लोग चीज़ें देखते हैं यहाँ पर, इधर, यहाँ पर। समझ गए? हमने चीज़ों को यहाँ देखा तो इसको याद कैसे करेंगे? तुमने देखा है कि हीरो मूवी में चल रहा होता है, कोई पीछे डंडा मारता है और वो ऐसे अंधा सा हो जाता है। अंधा हो जाता है एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब अगर कोई चोट लगती है तो जो आपकी सेंसेशन इफेक्ट होती है, वो कौन सी सेंसेशन इफेक्ट होती है? ये विजन वाली। इसीलिए पहले भी बोला था, किसी भी व्यक्ति को, बच्चे को, स्पेसिफिकली बच्चे को ना हेड पे कभी हिट नहीं करते। जो छोटा सा बच्चा होता है ना बेटा, जब वो पैदा होता है तो हम ऐसा कहते हैं उसका क्रेनियम भी अभी ढंग से डेवलप नहीं हुआ। तो अगर बच्चा बाई चांस अगर ज़मीन पे गिर जाए ना तो उसके क्रेनियम जो भी डेवलप नहीं हुआ है, वो जो शॉक होता है वो ब्रेन के, अगर उसने किसी एरिया को डैमेज कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। इनफैक्ट जब छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो हेड की शेप होती है ना, वो हेड की शेप अगर तुम दिन भर उसको लेटा के रखोगे ना फ्लैट बेड पे, पीछे से हेड ना आपके पास चपटा हो जाएगा। तो बच्चे का जो सर होता है वो मालिश से ना, लोग मालिश कर करके ना इस तरीके से गोल करने की कोशिश करते हैं, या उसको लटकने वाला, इस तरीके से लटकने वाला होता है ना जो एक कपड़े से बनाया जाता है, तो कपड़े से बच्चे की जो सर की शेप होती है वो गोल सी हो जाती है। समझो कि क्रेनियम ने अभी तक प्रॉपर शेप नहीं ली है। तो क्रेनियम अगर इतना वीक है तो छोटे से बच्चे के हेड पे हिट करना गलत बात है। जो छोटे छोटे वैसे भी जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनके हेड पे, कम हो तो उम्र क्या, जीवन में किसी भी व्यक्ति के हेड पे तो बिल्कुल भी हिट नहीं करते। और इसीलिए सबसे ज़्यादा समझाया जाता है कि बेटा आप लोग की उम्र में जब आप लोग बाइक चलाते हो तो हेलमेट डालना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़, हेलमेट डालते तो हम यहाँ से ना बंद नहीं करते। अगर कभी गिरे ना तो सबसे पहले हेलमेट उड़ के गिरेगा, क्योंकि हेलमेट यहाँ पे लगाने का पर्पस क्या है कि जब थोड़ा फिसलेंगे तो निकल जाएगा। तो फैशन के लिए हम लोग या तो हेलमेट नहीं लगाते, लगा लेते हैं तो यहाँ स्ट्रिप नहीं बंद करते। बहुत ज़रूरी है। बाई चांस कभी एक्सीडेंट हुआ, सर के बल गिरे, मेरा एक बार, मैंने सबसे पहले बाइक ली तो तुम्हारी तरह मेरे को भी बहुत शौक था, तो खूब तेज़ दौड़ा रहा था। तो इधर से मैं बाइक से आ रहा था, इधर से गाड़ी वाला आया, टकराया, और टकरा के मैं से हवा में गया और हवा में रोल किया और गिरा भी सिर्फ अपने सर के बल। थैंकफुली स्टड्स कंपनी का अच्छा एक हेलमेट पहना था मैंने, जिसको यहाँ से बंद किया हुआ था। सर के बल गिरा तो मुझे पता नहीं लगा, पूरे शरीर पे बहुत चोट आई, लेकिन सर पे एक भी चोट नहीं आई। हेलमेट आगे से पूरा का पूरा बंद था, सर के बल, इस एरिया के बल गिरा था। अगर हेलमेट नहीं होता तो भैया इतनी खतरनाक चोट आती है तो शायद जिंदगी भर के लिए आदमी पैरालाइज भी हो सकता है। दिमागी चोट को इसलिए अवॉइड करते हैं। समझ गए? यहाँ पे जो समझाना चाहता था क्लियर हो गया? वापस आइए। अब ये हमने पूरा का पूरा रेटिना का फंक्शन समझ लिया।
ऑप्टिक नर्व क्या होती है ये भी समझ लिया। अब 2 पॉइंट्स मेरे बचे, एक फोविया और एक ब्लाइंड स्पॉट। बेटा फोविया और ब्लाइंड स्पॉट को जब आपको तब समझाया जा सकता है जब आप एक आंख के स्ट्रक्चर में डिटेल में रेटिना को पढ़ लोगे। रेटिना की टीचिंग के बाद एंड में आपको फोविया और ब्लाइंड स्पॉट पढ़ाया जाता है। तो जब रेटिना पढ़ लेंगे तब फोविया ब्लाइंड स्पॉट पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतने से अपना काम चलाते हैं और एनसीईआरटी से पहले नोट्स को देखते हैं। आइए नोट्स ऑब्जर्व कीजिए। नोट्स में एनाटॉमी में हमने बात करी आंख की, एक्वस चेंबर क्लियर है, कॉर्निया इज अ पार्ट ऑफ स्क्लेरा, ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ, अ ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ स्क्लेरा, सिलियरी बॉडी इज अ पार्ट ऑफ कोरोइड, ये भी आपको अच्छे से समझा दिया है। ये पूरी तीनों लेयर्स जो होती हैं आंख की एक परत की तरह काम कर रही हैं। तीनों लेयर्स को मिला के अपन टर्म करते हैं आई बॉल। ये अपने पास है स्क्लेरा। स्क्लेरा किस चीज का बना है? वाइट कलर का अगर है तो स्पेसिफिकली स्क्लेरा किस चीज का बना हुआ? कोलाजन का। एक सेकेंड, जहां पर भी हमें अपने शरीर ब्रेन को छोड़ के जहां पर भी व्हाइटिश सा टिश्यू हमें शरीर में मिलेगा, समझ लीजिए वो एरिया स्पेसिफिकली कोलाजन में, तो कोलाजन तो वहां होगा ही होगा। कोलाजन का कलर बेटा व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट फाइबर्स कहते हैं कोलाजन को। इट इज मेड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये हमने बात स्क्लेरा की करी। नेक्स्ट कोरोइड। कोरोइड ये सेकेंड वाली लेयर है। कुछ क्वालिटी है, इट इज वेरी हाईली वस्कुलर। आंखों को ब्लड सप्लाई स्पेसिफिकली कोरोइड वाली रीजन में बहुत ज्यादा होती है और कोरोइड वाली रीजन का कैरेक्टरिस्टिक ब्लूइश सा कलर होता है। ठीक, ओके। यहाँ पे विट्रस चेंबर में बात की जाती है। विट्रस चेंबर के अंदर एक जेली जैसा फ्लूइड भरा होता है जिसकी कॉम्पोजिशन में आपको हियालुरोनिक एसिड मिलता है। व्हाट इज हियालुरोनिक एसिड? हियालुरोनिक एसिड आपके पास एक ऐसा सामान है जिसकी कंसिस्टेंसी एक जेली जैसी होगी जो प्रोड्यूस करेगा या विच इसमें लिख दो, दिस हियालुरोनिक एसिड विच makes vitreous humor। क्या बनाते हैं? vitreous humor। डन। एक्वस चेंबर के अंदर मैं यहाँ पे कहूँगा इट हैज watery aqueous humors। और ये क्वेश्चन आता है कि आप विट्रियस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर को देखेंगे तो पहला क्वेश्चन, विट्रियस ह्यूमर आगे मिलता है पीछे मिलता है? एक्वस ह्यूमर आगे मिलता है पीछे मिलता है? तो ए फॉर एक्वस, ए फॉर आगे, तो लेंस के आगे मिला एक्वस ह्यूमर और ये पानी जैसा सा होगा। जो पीछे रहने वाला होगा वो जेली जैसा सा होगा। अब इसको याद कैसे करो? सिंपल है, एक ग्लास लो, उसमें जेली और पानी डाल दो, कौन भारी है? जेली भारी है ना, तो नीचे नीचे जेली, ऊपर ऊपर पानी। तो अगर हम ग्लास में देखें तो आगे की तरफ यानी ऊपर की तरफ कहाँ मिलेगा? पानी। तो एक्वस ह्यूमर लाइक एक्वा, एक्वा मतलब पानी, आगे आगे पानी पानी, ऊपर ऊपर। यहाँ तक डन। अब देखते हैं इंडिविजुअल लेयर्स की कुछ क्वालिटीज। लेयर्स की क्वालिटीज देखते हैं। स्क्लेरा। बेटा अब तो तुम मेरे साथ पढ़ के तुम्हें आदत तो बहुत बढ़िया हो चुकी है, तुम अब मेरी वाली बातें समझते हो। यहाँ पे स्क्लेरा के साथ मैंने सीटी लिखा है, तो खुद बताओ किस चीज़ का बना होगा? क्या ऐसी बात? कनेक्टिव टिश्यू का। क्लियर है? कनेक्टिव टिश्यू का होगा तो कनेक्टिव टिश्यू के नाम पे बेटा इसके पास क्या है? इसके पास है कोलाजन। क्या है? कोलाजन। स्क्लेरा एक कॉन्टिन्यूस लेयर है, कहीं पे खत्म नहीं हो रही, एंड आंखों के आगे कॉर्निया के रूप के अंदर पड़ी है। कैसे पड़ी है? कॉर्निया के रूप में। और अगर यहाँ पर मैं बाजू में कॉर्निया के बारे में बेटा बात लिखता हूँ, स्क्लेरा की बात लिखता हूँ, आप लोग अपने नोट्स को मैनेज कर दीजिएगा आपको कैसे करना हो। स्क्लेरा है, स्क्लेरा के अंदर अपने को कॉर्निया मिलता है। ये कॉर्निया जो होता है बेटा, सबसे पहली बात ट्रांसपेरेंट लेयर है। कॉर्निया हमारी ट्रांसपेरेंट लेयर है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, कॉर्निया कंपोज्ड ऑफ स्क्वामस epithelial cells rich in protein rich squamous epithelial cells। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इट इज नॉन वस्क्यूलराइज्ड। इसका मतलब समझते हो? अगर कोई चीज नॉन वस्क्यूलराइज्ड है तो क्या मतलब होता है इसका? इफ समथिंग इज बेटा नॉन वस्क्यूलराइज्ड, इसका मतलब क्या है? नॉट सप्लाइड
बाय ब्लड। और इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से सुनिए। जो हमारा कॉर्निया है ना, कहाँ से आएगा इसके पास ब्लड? आंख के बाहरी परत है, पतली सी परत है, ब्लड इसके पास नहीं आता है। जब इसके पास ब्लड नहीं आता तो यार क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे तो जिंदा सेल है, ये अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, ये अपना ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? ये जो भैया अपना कॉर्निया होता है ना, ये बाहर हवा से डायरेक्ट कांटेक्ट में और हवा से डायरेक्टली डिफ्यूजन के तरीके से ऑक्सीजन लेता है। यानी अगर मैं यहाँ पे लिखूं हेंस derives oxygen directly from air, प्लस न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा? न्यूट्रिशन फ्रॉम ग्लैंड्स अराउंड आई। आई के आसपास जो ग्लैंड होते हैं उनके सिक्रेशन से अपना न्यूट्रिशन लेगा। किसकी बात हो रही थी? कॉर्निया की। कॉर्निया के साथ एक और चीज़, ये जो अपना कॉर्निया है ये लाइट को क्या करता है? कन्वर्ज करता है, कन्वर्जेस द लाइट। वाई? क्यों? अगर मैं आपसे अपने से क्वेश्चन पूछूं तो अब इसका आंसर दोगे। ये लाइट इसलिए कन्वर्ज करता है कि उसका कैसा शेप होता है? कॉन्वेक्स शेप। इतना तो फिजिक्स तुम्हें आता है, अगर कोई चीज़ कन्वेक्स शेप की होती है तो लाइट क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। तो ये अपना किसका काम था? कॉर्निया का। बोलो फटाफट, मस्त तरीके से बात अपने को क्लियर हुई। इतना अपना डन, कॉर्निया वाली बात क्लियर। तो कॉर्निया स्क्लेरा का हिस्सा था, ये बात हम अच्छे से समझ चुके हैं। इट लैक्स ब्लड वेसल्स, मेन पॉइंट यहाँ लिख दिया। कन्वर्जेस लाइट, ये भी पॉइंट लिख दिया। और एक और बात बताता हूँ, जब लेजिक सर्जरी होती है तो लेजिक सर्जरी अलग अलग टाइप की होती है। उनमें से एक टाइप की लेजिक सर्जरी में जो एक कॉर्निया होता है ना बेटा, इसको थोड़ा सा मॉड्यूलेट करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। और कॉर्निया की मॉड्यूलेशन या चेंजिंग से आंखों की कन्वर्जिंग पावर को चेंज किया जा सकता है। तो जिन लोगों को जैसे मुझे चेस्ट स्पेक्स लगे हैं, तो अगर ऑपरेशन करके ठीक कराना है तो कैसे कराना है? ऐसा। नेक्स्ट लेयर है कोरोइड। कोरोइड लेयर इज हाईली वस्कुलर वन थिंग। इट कवर्स 2/3 ऑफ द आई, प्रिवेंट इंटरनल रिफ्लेक्शन, मेलानाइज्ड, बड़ी सारी बातें लिख दी। तो ये सारी की सारी बातें किस तरीके से आगे चलेंगी ये हम नेक्स्ट लेयर की डिटेल्स में देखेंगे। आओ मेरे साथ। और देखो यहाँ पे ऊपर स्क्लेरा डन, तो यहाँ पे अब जरा कोरोइड की बातें कर लेते हैं। इधर अपने पास क्या है? कोरोइड। जो कोरोइड होता है ना बेटा, इस कोरोइड के अंदर सेल्स तो होंगे, लेयर है तो सेल्स है। पहली बात, मिडल लेयर है, मिडल लेयर है प्लस इसके पास सेल्स है। सेल्स के नाम पे अगर देखा जाए तो बेटा यहाँ पे कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल, प्लस का मतलब इसमें ऐसा लगा कॉलमनर या फिर क्यूबॉइडल सेल्स मिलते हैं। एपिथेलियल सेल्स का टाइप होता है स्क्वामस, कॉलमनर, क्यूबॉइडल। बट इन सेल्स की कुछ क्वालिटी होती है। बट दीज सेल्स आर पिगमेंटेड। क्या है? पिगमेंटेड। पिगमेंटेड का मतलब समझते हो ना तुम लोग? पिगमेंट, पिगमेंट यानी कलर। इन सेल्स के अंदर एक डेफिनेट स्पेसिफिक कलर मिलता है, ये सेल्स पिगमेंटेड होते हैं। इतना कहानी क्लियर हुआ। ये कौन से सेल्स हैं? कोरोइड के लिए सेल्स। तो कोरोइड के सेल्स, कोरोइड अपने पास मिडल लेयर है, इसमें सेल्स हैं कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल, और ये सेल्स पिगमेंटेड होते हैं। तो फिर क्वेश्चन बनता है कि भाई इनमें जो पिगमेंट है वो कौन सा पिगमेंट है? पिगमेंट के नाम पे बेटा हम यहाँ पे बोलते हैं, जो इनमें पिगमेंट है वो है मेलानिन। कौन सा पिगमेंट है? मेलानिन पिगमेंट। ये मेलानिन पिगमेंट कोरोइड में चलता है। कोरोइड मेलानिन की वजह से वो डार्किश ब्लूइश कलर देता है। अब आप ये चीज सोचिए कि एग्जाम्पल अभी तो यहाँ मुश्किल होगा, बट अगर आपके घर में कोई पुराने टाइप का टीवी है ना, जैसे हमारे घरों में पहले होता था, याद तो पक्का होगा, आप टीवी की ना बेटा ब्राइटनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दो, मतलब लाइक ब्राइट का बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, एक टाइम में ना टीवी पूरा का पूरा वाइट हो जाएगा। समझ रहे हो? आप अगर टीवी की ब्राइटनेस को खूब ज़्यादा बढ़ा दो तो टीवी बिल्कुल वाइट हो जाएगा और दिखना आपको बंद हो जाएगा। या एक और काम कर सकते हो, लेकिन ये काम थोड़ा खतरनाक है, अवॉइड करना। एक बार गलती से जरूर कर लिया होगा, तुमने डायरेक्ट सन की तरफ देखा होगा, और जब तुमने डायरेक्ट दिन के टाइम सन की तरफ देखा होगा ना, तुम्हें कुछ ना दिखाई दिया। इसका रीजन समझाता हूं।
सन की तरफ दोबारा डायरेक्ट देखा तो बेटा क्या हुआ, लाइट खूब सारी आंखों के अंदर आई, लाइट खूब सारी एकदम आंखों के अंदर घुसने लगी। जब इतना सारा लाइट एकदम आंखों के अंदर घुसने लगती है तो कंडीशन क्या होती है, आंखों के अंदर चारों तरफ लाइट ही लाइट फैल जाती है। और इतनी ज़्यादा जब लाइट होती है तो रेटिना की ओवर स्टिमुलेशन हो जाती है, और जो रेटिना हमारा होता है ना, वो रेटिना लाइट से कोई इमेज नहीं बना पाता है। क्लियर हो पा रही है इतनी बात मेरे आपको? अगर मैं आपको कंप्लीट एक पूरे वाइट रूम में रख दूं तो आपके लिए ना आंखों में बहुत ही चौकंधा हो जाएगा, इस तरीके से मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, परेशानी सी हो जाएगी। इसीलिए हमारे जो ये पिगमेंटेड कोरॉइड लेयर होता है ना, ये कहता है कि भैया जब हम छोटे थे, कोरॉइड कहता है कि जब हम छोटे थे 8th क्लास में तो हमें पढ़ाया गया था कि डार्क कलर्स एब्जॉर्ब लाइट। तो इस कोरॉइड ने अपने अंदर डार्क सा पिगमेंट रख लिया। ये पिगमेंट क्या करता है, लाइट की ओवर प्रेजेंस आंखों के अंदर लाइट आई और जो लाइट एक्सेस आती है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एब्जॉर्ब करने की वजह से जो मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट होकर लाइट ज़्यादा इंटेंसिटी की हो सकती थी ना, वो कम कर देता है। आंखों के अंदर लाइट आई, सोचो आपके कमरे में एक सोर्स है लाइट का। अब जब एक सोर्स है लाइट का, कि मतलब समझो सनलाइट एक जगह कमरे में ना छोटा सा स्पॉट आ रहा है। पुराने टाइम पे इजिप्ट में यही करते थे, आपने शायद मूवीज में भी देखा होगा कि जैसा ना क्या होता था, इस तरीके से कमरा होता था और कमरे के अंदर ना क्या होता था कि इधर से सनलाइट एंटर कर रही है, यहाँ से हम इसको ऐसे दिखा देते हैं, चलो सनलाइट यहाँ से एंटर कर रही है। तो कहते हैं कि पूरे कमरे में रोशनी करनी है तो लोग क्या करते थे ना, यहाँ ना एक शीशा रख देते थे। सनलाइट यहाँ पड़ी तो शीशे पे लगी, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ दूसरा शीशा रख देते थे, रिफ्लेक्ट होकर जब इस शीशे पे जाती थी फिर यहाँ से इधर जाती थी, फिर यहाँ पे तीसरा शीशा रख देते थे, फिर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से इधर जाती थी। तो ऐसे फैलते फैलते मल्टीपल शीशे रख के आप पूरे के पूरे कमरे में लाइट फैला देते थे। यानी लाइट की मल्टीपल रिफ्लेक्शन से कमरे में लाइट ही लाइट कर देते थे। लेकिन ये सेम इंसिडेंस अगर अपने साथ आंखों के अंदर हो जाए तो आंखों के अंदर होने से क्या होता है, लाइट इतना ज़्यादा हो जाएगा हमें दिखाई नहीं देगा। तो इसीलिए ये जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन लाइट का आंखों में हो सकता था उसको रोक लेता है। यानी दिस पिगमेंट एब्जॉर्ब्स एक्सेस लाइट एंड प्रिवेंट्स मल्टीपल reflection that may happen within the eye। जो आंखों के अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता था उसको रोक सकता था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट कोरॉइड की बात करते हैं तो कोरॉइड इतना आ रहा है, ठीक है, इस लेयर की तरह कोरॉइड चले आ रहा है। अब आंखों के एंटीरियर हिस्से में ना कोरॉइड यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेता है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर बना लेता है। और इस मस्कुलर स्ट्रक्चर को हम लोग क्या टर्म करते हैं, सीलियरी बॉडी। इस मस्कुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सीलियरी बॉडी। इतना इस सीलियरी बॉडी जो ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इस सीलियरी बॉडी की आगे से पतली सी एक्सटेंशन होती है। इस पतली सी एक्सटेंशन को हम लोग सीलियरी बॉडी को क्या कहते हैं, सीलियरी बॉडी की इस एक्सटेंशन को हम लोग क्या कहते हैं, आइरिस। क्या कहते हैं, आइरिस। क्लियर होगी मेरी बात? तो आपको आइरिस समझ आया। एक बात बताओ, अगर इस पूरे के पूरे कोरॉइड के अंदर आपको अगर मिल रहा है, यहाँ पे समझो मैंने इस तरीके से जानबूझ के रेड कलर दिखा रहा हूँ, बट आप समझना ब्लूइश डार्किश कलर का, इस तरीके से आपको यहाँ पे अगर पिगमेंट दिखाई दे रहा है तो भैया पिगमेंट तो यहाँ पर भी मिलेगा, जाहिर सी बात है कि नहीं। ये पिगमेंट अपने को यहाँ पर भी मिलेगा और पिगमेंट अपने को इस आइरिस के अंदर भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पक्का मिलेगा ना। आइरिस में पिगमेंट मिलेगा। यहाँ देखो अपने को आइरिस दिखाई दे रहा है तो आइरिस में पिगमेंट होगा। आपको जो ये अपनी आंखों में दिखाई दे रहा है, जरा बड़े ध्यान से अपनी आंखों को भी देख सकते हो या अपने घर वालों की आंखों में ध्यान से देखना। बीच में प्यूपिल जो होगा वो बिल्कुल ब्लैक होगा, लेकिन उस प्यूपिल के बाहर जो आपके पास ये आइरिस वाला पोर्शन है ना, ये ब्लैक कलर का, डार्क ब्राउन कलर का, लाइट ब्राउन कलर का, यही पोर्शन ग्रीन कलर का, यही पोर्शन ग्रे कलर का, यही पोर्शन ब्लू कलर का, अलग अलग कलर का हो सकता है। हम कहते हैं ना लोगों की आंखों का अलग अलग कलर है, तो अलग अलग कलर क्यों आता है, इसी आइरिस की वजह से होता है। यानी आइरिस में जो पिगमेंट है, जो मेलानिन पिगमेंट है, वो मेलानिन पिगमेंट अलग अलग टाइप्स का हो सकता है।
हमें मालूम है मेलानिन पिगमेंट हमारे बालों में मिलता है तो ब्लैक कलर के बाल है, लेकिन मेलानिन पिगमेंट का एक और ऐसा टाइप होता है जो ग्रीन भी हो सकता है। मेलानिन पिगमेंट का ऐसा टाइप भी हो सकता है जो येलोइश हो, जो आपके पास ब्राउनिश हो, डार्क ब्राउन हो, टोटल ब्लैक हो। समझ पा रहे हो मेरी बात की नहीं समझ पा रहे? तो यहाँ पे आइरिस भी पिगमेंटेड है। बात क्लियर है बेटा आपको? वेरी गुड। ये वाला पोर्शन आपने जस्ट सीखा कि ये मस्कुलर स्ट्रक्चर का सीलियरी बॉडी है, तो मैं इसको जरा इस तरफ यहाँ लिख देता हूँ, आइरिस को भी उठा के यहाँ ले आता हूँ। और अब आपको एक बात बताते हैं, पहले मार्क कर देते हैं, ठीक। ये जो सीलियरी बॉडी होती है ना, ये सिर्फ आइरिस बनाने का काम करती है? नहीं, इसके साथ सीलियरी बॉडी के साथ ना बेटा यहाँ पे हम देखते हैं लेंस लगा हुआ है। आंख में लेंस है, लेंस हवा में लटक तो नहीं रहा ना, तो जब लेंस हवा में नहीं लटक रहा तो बेसिकली लेंस किस तरीके से, सीलियरी बॉडी ने इस तरीके से लेंस को अपने साथ पकड़ के रखा हुआ है। यानी ये आपके पास लिगामेंट्स होते हैं, ये लिगामेंट्स क्या काम करते हैं, अपनी सीलियरी बॉडी को लेंस के साथ जोड़ के रखते हैं। और सीलियरी बॉडी लेंस को इस तरीके से मोड़ती है, और जब इस तरीके से लेंस को मोड़ती है तो मेरी हाथों को देखना, मेरी उंगलियों को देखना, समझ लो ये लिगामेंट्स है, और मेरे हाथ ये वाले, ये हथेलियां जो है सीलियरी बॉडी है। तो ये इस तरीके से ये घुमा, और इनके इस तरीके से घूमने की वजह से क्या होता है, लेंस की थिकनेस चेंज होती है। और जब बेटा लेंस की थिकनेस चेंज होती है तो आप हिसाब लगाइए क्या कंडीशन होगा, लेंस का थिकनेस चेंज हुआ, और इसके साथ आंखों में आती है पावर ऑफ अकोमोडेशन। अगर आपको पावर ऑफ अकोमोडेशन आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अपने को पावर ऑफ अकोमोडेशन नहीं आता तो बेटा ये वाला पोर्शन है जो अपने फिजिक्स से सर से पूछेंगे, या आपने 10th में गारंटीड पावर ऑफ अकोमोडेशन पढ़ा है। अगले लेक्चर में हम लोग यहाँ तक पूरा का पूरा कोरोइड पढ़ चुके हैं। अगले लेक्चर के अंदर बेटा हम लोगों को कहानी स्टार्ट करनी है रेटिना से, रेटिना के अलग अलग लेयर से, वो तो हम देखेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। मीनवाइल मैं आपसे एक एडवाइस देना चाहूँगा, आप अपनी 10th की जब फिजिक्स की बुक उठाएंगे तो आपको आंखों से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, पावर ऑफ अकोमोडेशन, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, ये आंखों के डिसऑर्डर्स हैं, ये सब के सब डिसऑर्डर्स आपको पढ़ के आएंगे। ये डिसऑर्डर्स अपने सिलेबस का पार्ट भी एग्जैक्टली नहीं है, बट इनडायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये समझते हुए कि बच्चों के लिए तो बेसिक है। तो आप अपने एंड पे ये होमवर्क करके रखेंगे, आई मेरे एंड पे नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। तो इस लेक्चर की फिनिशिंग आज यहीं पर होती है। इसके साथ साथ बेटा आपसे आज अलविदा, टाटा बाय बाय, खूब मेहनत करो, खूब बढ़िया से पढ़ाई करते रहो। स्टे ब्लेस्ड बेटा, थैंक यू।